पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2024 को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से सीधी तस्वीरें। जोधपुर के पूर्व महापौर, हम सब के प्रिय आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पाली के यशस्वी सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी जी, पूर्व सांसद आदरणीय नारायण जी भाई साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, मंच पर उपस्थित शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय वनिता जी, विधायक आदरणीय अतुल भंसाली जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के प्रभारी आदरणीय जगदीश छाबा साहब, मंच के नीचे जो इस पूरे काम के सूत्रधार हैं, देश भर में लघु उद्योगों की समस्या को के समाधान के साथ साथ में उनको संगठित कर ये एक ऐसे सेक्टर जिस सेक्टर ने देश में रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान किया, उस सेक्टर को संगठित करने की जिम्मेदारी लेकर के बड़े मौनी व्रती की तरह काम करने वाले आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित, मंच के सामने बैठे हुए सभी लघु उद्योग भारती के विभिन्न दायित्वों के साथ में काम करने वाले उद्योजक, इस मेले में एग्जिबिट कर रहे ऐसे सारे लघु उद्योजक, शिल्पकार बंधु बहने, जोधपुर के सभी नागरिकगण, सरकार के अधिकारीगण, इस मेले के साथ में जुड़े हुए जिला उद्योग केंद्र के सारे अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से भजन लाल जी को भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले श्रद्धेय भजन लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी विषम परिस्थिति कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जयपुर में कार्यक्रम है और फ्रांस के प्रीमियर आने वाले हैं, उनके साथ में उनका एक बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है। एकाएक वो कार्यक्रम तय हुआ है, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता और मजबूरी के बावजूद भी भजन लाल जी ने हम सब जोधपुर वालों को हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए लघु उद्योगों को, उद्योजकों को, लघु उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले सारे एक एक व्यक्ति को संबल प्रदान करने, हम सब के संकल्प को और सुदृढ़ करने, हम सबको और अधिक हौसला देने के लिए ऐसे व्यस्त समय में से यहाँ पधारने का श्रम किया है। मैं हृदय पूर्वक इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हालात किस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तित हुए। एक समय था 2014 से पहले का वो कालखंड स्मरण करिए जब भारत को दुनिया के औद्योगिक जगत की समीक्षा करने वाले लोगों ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों की श्रृंखला में निबंध किया। वहां से लेकर के जो फ्रेजाइल 5 से लेकर के आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे स्पार्कलिंग टॉप, सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हुई है। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका प्रबंधन, उनका आर्थिक प्रबंधन, उनकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो ये लोग सामने बैठे, जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपने परिश्रम की बूंदों को इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित किया है, मैं हृदय पूर्वक आप सबका, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए समर्थ जो है आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कोविड की चुनौती के बाद भी जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं एक बार लड़खड़ा गई थी या आज तक भी संभल नहीं पाई, उभर नहीं पाई, उस परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश ने जिस तरह से काम किया और जो वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से किया गया, आज भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो न केवल वी शेप रिकवरी करती हुई पुराने जो बेंचमार्क थे 2020 से पहले के, जो कोविड की आपदा से पहले थे, उनको क्रॉस करके उससे ऊपर निकलने में कामयाब है।
आज चीन की अर्थव्यवस्था जिसने लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ करते हुए पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक धमक कायम की थी। अभी 3 दिन पहले तक दावोस में जो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश ने जिस तरह से काम किया और जो वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से किया गया, आज भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो न केवल वी शेप रिकवरी करती हुई पुराने जो बेंचमार्क थे 2020 से पहले के, जो कोविड की आपदा से पहले थे, उन सब बेंचमार्क को, उन सब पैरामीटर्स पर क्रॉस करके उससे ऊपर निकलने में कामयाब हुई। आज चीन की अर्थव्यवस्था जिसने लगातार कई वर्षों तक, कई दशकों तक डबल डिजिट में ग्रोथ करते हुए पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक धमक कायम की थी। अभी 3 दिन पहले तक दावोस में जो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में जिस तरह से भारत की गूंज अब की बार सुनाई दी है, ये भारत के बढ़ते हुए सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक परिदृश्य में भारत के एक उभरते हुए सितारे की तरह, एक प्रदीप्त सितारे की तरह, एक अटल ध्रुवतारे की तरह चमकने का परिणाम दिखाई देता है। मित्रों, पिछले 3 साल से निरंतर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और साथ जो है कुटीर उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर को महत्ता प्रदान करने का मंत्र जो है उसका आधार बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां 2014 से निरंतर छोटे उद्यमियों को राहत प्रदान करने, उनको संबल प्रदान करने, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को विक्रय के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इनिशिएट करने, जैम पोर्टल के माध्यम से सरकार की खरीद में ऐसे उद्योजकों को, उद्यमियों को प्राथमिकता देने, जैम ट्रीटी के द्वारा जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको तकनीकी के माध्यम से उनको